अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ और आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई बंदा अपने पोर्टफोलियो में सेम शेयर्स को रख लेता है, एक ही सेक्टर के शेयर्स को रख लेता है, तो उसका उसे क्या लॉस हो सकता है। तो कहते हैं कि आपका जो पोर्टफोलियो हो उसमें डाइवर्सिटी होनी चाहिए, डिफरेंट शेयर शामिल होने चाहिए, डिफरेंट सेक्टर्स के शेयर शामिल होने चाहिए। अगर बैंकिंग सेक्टर है तो बैंकिंग सेक्टर के सारे शेयर ना ऐड कर लें, और इसी तरह हमारे पास ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसके सारे शेयर ना ऐड कर लें। फर्टिलाइजर सेक्टर के भी सारे शेयर नहीं ऐड करने चाहिए, बल्कि 8-10 सेक्टर में से एक एक शेयर उठा के ले लेना चाहिए और उनको लॉन्ग टर्म के लिए यूज किया जाए। लेट्स सपोज अब हम देख लेते हैं ऑटोमोबाइल असेंबलर। ऑटोमोबाइल में लेट्स सपोज अगर आपके पास एजीटीएल अलगाजी ट्रैक्टर लिमिटेड है, बिल्ला ट्रैक्टर लिमिटेड है, दीवान फारूक मोटर लिमिटेड है, कंथारा ऑटोमोबाइल लिमिटेड है, या फिर इंडस मोटर कंपनी है, या फिर पाक सुजुकी वाले हैं, या फिर साजगार इंजीनियरिंग वर्क लिमिटेड है। तो अगर इनमें से अगर आपने 4-5 एक ही सेक्टर में से अगर आप लोगों ने शेयर उठा लिए तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। लेट्स सपोज अब फर्ज करें पाकिस्तान की इकानमी बहुत ज्यादा वीक है, और एक और जो चीज़ जो इम्पोर्ट्स थी, गाड़ियों की जो इम्पोर्ट्स थी वो पाकिस्तान ने रोकी हुई थी। इसलिए एक तो पाकिस्तान में गाड़ियाँ बन भी सही नहीं रही थी, और उसके अलावा गाड़ियाँ बिक भी नहीं रही हैं। अब लेट्स सपोज अगर गाड़ियों के जो पार्ट्स हैं वो अगर पाकिस्तान में आना भी स्टार्ट हो जाए, इम्पोर्ट्स ओपन भी हो जाए, तो तब भी ये सेक्टर हमारा नहीं चलने वाला। वजह क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट। हमारे पास नौकरियां हैं नहीं, ऊपर से इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा हो गई है, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोग गाड़ियां कहाँ से बाय करेंगे। लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, तो गरीब लोग कैसे बाय करेंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर एक बंदे ने नई गाड़ी लेनी है तो उसने पुरानी गाड़ी बेचनी है, और उसके ऊपर उसने 15-20 लाख 30 लाख ऐड करना है, और तब जाके वो नई गाड़ी लेगा। आटी चीनी की कीमतें इतनी ज्यादा हुई पड़ी हैं, घी इतना महंगा हुआ पड़ा है, दालें इतनी महंगी हुई पड़ी हैं, तो लोग कहाँ से गाड़ियां बाय करेंगे। चले अब जरा कुछ शेयर की प्राइसेस देख लेते हैं कि साल डेढ़ के अंदर उन्होंने हमें कितना गेन दिया है। अब पहला शेयर है जी, मैं यहाँ पे MTL मिल्लत ट्रैक्टर लिमिटेड, सॉरी, पहले मेरे पास इंटर मोटर्स कंपनी ओपन है, इंडस मोटर कंपनी INDU, तो पहले उसे जरा देख लेते हैं। तो देखें, जो एक साल का इसका लो है वो हमारे पास 800 है, और हाई कितना बन रहा है? 1070 तकरीबन। अब जरा इसका एक ईयर का आप देख लें, एक ईयर बैक इसकी प्राइसेस आप लोग देख लें। एक ईयर बैक ये शेयर आपको तकरीबन नजर आएगा 1000 के करीब, और अगर 3 साल पहले देखें ये शेयर आपको 1400-1500 पे नजर आ रहा था, और 5 साल में अगर इस शेयर का लो देखा जाए तो तकरीबन 750 का है। तो अब ये शेयर आपको 1400-1500 के लेवल पर जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ये शेयर 1500 को तकरीबन टच कर चुका है, लेकिन अब ये शेयर 1500 की तरफ नहीं जा रहा। वजह क्या है? कि गाड़ियों की सेल्स ही नहीं है। अब अगर आप नीचे जाके इनकी सेल्स वगैरह देख लें तो आपको तब भी आइडिया हो जाएगा। अब जरा इनकी सेल्स देख लेते हैं। देखें, इनकी 2022 की EPS थी 201, और अब EPS 2023 में कितनी हो गई है इनकी? 122। तो महंगाई ने दम तोड़ रखा हुआ है लोगों का, लोगों को परेशान करके रखा हुआ है। तो EPS इंक्रीज कैसे होगी कंपनी की? कंपनी की सेल्स भी कम हो गई हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन भी कम हो गया है, और कंपनी की EPS भी कम हो गई है, EPS ग्रोथ भी कम हो गई है। तो सिंपल सी बात है, कंपनी का प्रॉफिट भी कम हो गया है, ग्रॉस प्रॉफिट भी कम हो गया है, EPS ग्रोथ भी कम हो गई है, तो कंपनी कैसे परफॉर्म करेगी, शेयर ऊपर कैसे जाएगा। तो टेक्निकली भी शेयर कुछ लिमिट तक ऊपर जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है मिल्लर ट्रैक्टर लिमिटेड। अब जरा MTL को भी देख लेते हैं। ये मैंने ओपन कर लिया, मिल्लर ट्रैक्टर लिमिटेड। इसके बाद एक दो कंपनी को और भी देख लेंगे ऑटोमोबाइल सेक्टर में से। अब देखें, ये शेयर अगर देखें एक साल में इसका हाई क्या है। इस अगर शेयर का हाई देखें तो ये शेयर तकरीबन 845 पे था, और आज ये शेयर आ गया 418 पे, आधा रह गया शेयर। और शेयर की देखें, 373 से 855, और शेयर अब 400 से नीचे आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। अब हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, ये कंपनी कैसा परफॉर्म करेगी। इसकी अगर आप अगर देखें साल की रेंज देखें, 380 से लेकर और तकरीबन 850 है। तो अभी ये अपने लोअर के करीब आया हुआ है, लो के करीब आया, और इसने जो 6 मंथ में हाई दिया वो भी देख लें। 6 मंथ का इसका हाई 570 था, और ये पिछले क्वार्टर में था। इस क्वार्टर में इसने जो हाई दी है अभी तक, वो तकरीबन 460 का दिया है। तो 460 का हाई है, और ये शेयर ने लो कहाँ का दिया था? लो तकरीबन शेयर ने दिया था जी 385 से। 385 से शेयर चला था, और शेयर जाके 450 पे रुक गया। हालांकि कंपनी बहुत अच्छी है, शेयर को ज्यादा ऊपर जाना चाहिए। अब जरा कंपनी के फंडामेंटल्स भी नीचे आके देख लें कि कंपनी की सेल्स वगैरह कैसी रही, EPS कैसी रही है। कंपनी की EPS देखें, 2022 की EPS कितनी थी? 28 रुपए, और अभी EPS कितनी होगी? 17 रुपए, 17.5 रुपए। तो EPS 10 रुपए कहाँ से कम होगी है? 11 रुपए। तो सिंपल वही बात है, जब तक हमारी इकोनॉमी अच्छी नहीं होगी, इन्फ्लेशन महंगाई इतनी ज्यादा है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। लोग गाड़ियां नहीं लेंगे।
आप बेशक बाहर से गाड़ियां ला के दें तब भी नहीं लेंगे, आप पाकिस्तान में सस्ती गाड़ियां दें तब भी नहीं लेंगे। जब तक इन्फ्लेशन खत्म नहीं होती, हमारी इकॉनमी अच्छी नहीं होती, हमारा पैसा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, लोग गाड़ियां बाय नहीं करेंगे। और जब तक न्यू गवर्नमेंट नहीं आएगी, मुझे कोई अच्छे हालात नहीं दिख रहे हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर के। तो जो जैसे ही न्यू गवर्नमेंट आती जाएगी तो ये शेयर आपको चलते हुए दिखाई दे सकते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, नेट प्रॉफिट मार्जिन दोबारा डाउन हो गया है। ईपीएस ग्रोथ देखें -37, 2022 में -52। तो ईपीएस ग्रोथ इनकी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। हालांकि कंपनी इंडस मोटर कंपनी बहुत अच्छी है। इसके अलावा अब एक आध कंपनी और भी देख ही लेते हैं जरा। इसके अलावा आप पाक सुजुकी मोटर को देख लें, पाक सुजुकी मोटर को देख लेते हैं जी, ताकि आपको ये भी आइडिया हो जाए कि हमने 2-3 कंपनियां देख ली हैं। पीएसएमसी, पाक सुजुकी मोटर कंपनी लिमिटेड, तो मैंने ओपन कर ली है। शेयर की प्राइस देखिए 123 पे आ गया और इसकी जो रेंज है एक साल की रेंज है वो 82 से लेकर और तकरीबन 190 की है। 80 से 90 कर लें, 80 से लेकर 190। और अगर इस 6 मंथ में इस शेयर का हाई देखा जाए तो मेरे ख्याल में इस शेयर का जो हाई है वो हमारे पास तकरीबन 120-22 से ऊपर नहीं गया, 131 है। 131 इस शेयर का हाई है। और ये शेयर चला कहाँ से था? ये शेयर चला था तकरीबन हमारे पास 84 से चला था, 84 से चला था और 123 तक गया है। तो तकरीबन 50 रुपए का गेन आप लोग कह सकते हैं। अब जरा इसे 3 ईयर का देखें। 3 ईयर में ये शेयर कहाँ तक गया था? तकरीबन 350 पे गया था। और अब ये शेयर डेली आप देखे जाए नीचे आता जा रहा है, नीचे से नीचे आता जा रहा है। और ओवरऑल देखें ये शेयर तकरीबन हमारे पास चला था 140 से, जो कि इसकी एवरेज प्राइस थी, जो कि इसकी हम कह लें कि नॉर्मल प्राइस रहती है। 140 से चला था शेयर और 360 पे जाते जाते अब ये शेयर दोबारा हमारे पास तकरीबन 100 पे आया था, 90 पे आ गया था शेयर। तो ऐसी कंपनी देखें आहिस्ता आहिस्ता नीचे आती जा रही है। तो लॉन्ग टर्म के लिए तो बंदा ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट ही ना करे फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर में। अब आगे चलें, अब आगे जाके जरा कंपनी की सेल्स वगैरह देख लेते हैं। 2021 में कंपनी की सेल देख लें, कुछ बेहतर थी। 2022 में ईपीएस नेगेटिव हो गई है, सेल्स कम हो गई है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन कम हो गया है, हर चीज कम हो गई है। अगर ईपीएस ग्रोथ देखें हमारे पास माइनस 336, इसे आप 300 चले कंसिडर कर ले, -300 ईपीएस हो गई है इनकी 2022 में। बहरहाल इनकी ईपीएस देखें जरा, 2022 में ईपीएस है -77 और अभी इनकी ईपीएस देखें दोबारा नेगेटिव में जा रही है, 150 और 30, 180। 180 में से आप 40 निकालें, -140 जा रही है अभी तक इनकी, एक क्वार्टर की रहती है -140। और पिछली बार -77 थी। कहाँ -77 और कहाँ -140, जबकि एक क्वार्टर रहता है। एक क्वार्टर में दोबारा अगर नेगेटिव आ गई तो तकरीबन 200 के करीब चले जाएगी। तो ईपीएस ग्रोथ उनकी अगर देखें वो -200 पे है और 2022 में -77 है। तो ईपीएस तो इनकी है ही कोई नहीं, अर्निंग पर शेयर इन्हें मुकम्मल तौर पे कंपनी लास्ट में है। वजह क्या है? कंपनी की सेल्स ही नहीं हो रही है, कंपनी की सेल्स कम हो गई है, कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन बहुत कम हो गया, लास्ट में जा रही है कंपनी। तो सिंपल सी बात है, जब तक हमारी इकॉनमी अच्छी नहीं होगी ये शेयर नहीं चलेंगे। तो सिंपल मैं यही चीज आपसे कहना चाह रहा था कि अगर आप एक ही सेक्टर के सारे शेयर उठा देंगे, उस सेक्टर पे अगर कोई जवाल आ जाता है किसी वजह से, जैसे हमारा जो अब फार्मा का सेक्टर है उसे भी देख लें, फार्मास्यूटिकल का सेक्टर, उस पर भी जवाल आया हुआ है, तो वो सारे शेयर नहीं चल रहे हैं। फार्मा सेक्टर के आप सारे शेयर देख लें, सारे शेयर डल हुए पड़े हैं और अपनी साल की सपोर्ट से भी नीचे आए पड़े हैं। वजह क्या है? टैक्सेस बहुत से आता है। तो जब भी एक सेक्टर पे सवाल आता है, अगर आप सारे शेयर एक ही सेक्टर के उठा लेंगे तो आपको प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं होगा, बल्कि आपका साल दो उसी सेक्टर के अंदर, उन्हीं शेयर के अंदर पैसा फंसा रहेगा। इसीलिए अपना जो पोर्टफोलियो होता है उसे डाइवर्सिफाई किया करें और मुख्तलिफ शेयर्स उठाया करें। हर सेक्टर में से 8-10 सेक्टर उठा लें, उनमें से एक एक शेयर आप लोग जरूर उठा लिया करें। तो आज के लिए इतना है जी, इंशाल्लाह आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।